नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। ऑनलाइन गेमिंग की लत ने बहू को बनाया चोर, ससुराल से उड़ाए 40 तोला जेवर। पुलिस पूछताछ में बहू ने कबूली सच्चाई। चलती कार का टायर फटा, बिजली के खंभे से टकराकर रुकी कार, बड़ा हादसा होने से टला। होटल संचालक के नाम पर खाता खुलवाकर 11.88 लाख की हुई साइबर ठगी, कुवैत से पैसा मंगवाने का जासा देकर वारदात को दिया अंजाम। डूंगरपुर जिले की दोड़ा थाना क्षेत्र के हथाई गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन गेमिंग की लत में डूबी एक बहू ने अपने ही ससुराल से 35 से 40 तोला सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पीड़िता की पुत्रवधू पूजा कलाल को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 19 जून को देवीलाल कलाल ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि उसकी पत्नी भगवती देवी अपने पीहर गई हुई थी और घर पर उसका छोटा बेटा विवेक और बड़ी बहू पूजा कलाल मौजूद थे। रात में घुटने के दर्द के चलते देवीलाल इलाज के लिए डूंगरपुर अस्पताल चला गया। सुबह 7 बजे विवेक और पूजा ने उसे फोन कर बताया कि तिजोरी में रखे सारे जेवरात चोरी हो गए हैं। देवीलाल के घर पहुंचने पर पता चला कि तिजोरी से सोने और चांदी के सारे जेवरात गायब थे। मामले की सूचना पर दोबड़ा थानाधिकारी तेजकरण सिंह चारण ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पूजा की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। महिला पुलिस द्वारा मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर पूजा ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। पूजा ने बताया कि उसे मोबाइल पर RUSH नामक ऑनलाइन गेम खेलने की लत है। वह पहले ही लाखों रुपए गंवा चुकी है और गेमिंग कर्ज के चलते मानसिक तनाव में थी। इसी के चलते उसने 18 जून को जब सास ससुर घर पर नहीं थे, उस वक्त चोरी की वारदात को अंजाम दिया और बाद में खुद ही सामान बिखेरकर चोरी का नाटक रचा। पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने वारदात करना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। प्रार्थी की पुत्रवधू की गतिविधियां संदिग्ध लगने से महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई, जिस पर उसने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। प्रार्थी की पुत्रवधू पूजा कलाल द्वारा ऑनलाइन गेम में रुपए हार जाने की वजह से और अधिक रुपयों की आवश्यकता होने की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। पूजा कलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुसंधान जारी है। बांसवाड़ा तलवाड़ा मार्ग पर सोमवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब चलती कार का अचानक टायर फट गया और वाहन अनियंत्रित होकर सीधे तालाब की ओर बढ़ गया। हादसा लोधा तालाब के पास हुआ, जहां कार बिजली के खंभे से टकराकर रुक गई। कार में सवार दंपति सहित 4 लोग सुरक्षित बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार बांसवाड़ा से तलवाड़ा की ओर जा रही थी। जैसे ही वह लोधा तालाब के पास पहुंची, अचानक टायर फटने से संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क छोड़ तालाब की दिशा में मुड़ गया। गनीमत रही कि तालाब किनारे लगे बिजली के खंभे से कार को रोक दिया गया, जिससे कार तालाब में डूबने से बच गई। कार चालक ने बताया कि हादसे के वक्त गाड़ी में कुल 4 लोग सवार थे, जो पूरी तरह सुरक्षित है। घटना के बाद सभी घबरा गए थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे के कारण कुछ देर के लिए सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना पर प्रशासन ने क्रेन मंगवाकर कार को हटाया और यातायात पुनः बहाल कराया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह स्थान हादसों के लिए संवेदनशील है। एक और गहरी खाई और दूसरी ओर तालाब होने के कारण थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। साथ ही सड़क की चौड़ाई कम है और किसी भी और सुरक्षा रेलिंग नहीं लगी है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग का शीघ्र चौड़ीकरण कराया जाए और सुरक्षा के लिहाज से दोनों ओर मजबूत रेलिंग लगाई जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र में एक होटल संचालक के साथ विश्वासघात कर उसके नाम से बैंक खाता खुलवाकर 11.88 लाख रुपए की साइबर ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित होटल संचालक अशोक डांगे ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर मामले की जांच की मांग की है। साइबर थाने में दर्ज प्रकरण के अनुसार अशोक कुमार डांगी पुत्र पद्मा डांगी निवासी चावंड हाल मुकाम पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा शहर में मेवाड़ा भोजनालय नामक होटल चलाते हैं। अशोक ने बताया कि उसके भोजनालय में प्रतिदिन नीलेश पुत्र चेतन लाल कलाल निवासी सागवाड़ा खाना खाने आता था।
नियमित मिलने जुलने से दोनों के बीच परिचय गहरा हुआ। कुछ दिनों बाद नीलेश ने अशोक को भरोसे में लेकर कहा कि वह पहले कुवैत में नौकरी करता था, जहां उसकी सैलरी बकाया है। उसने दावा किया कि उसके पुराने खाते में बड़ी राशि जमा होने के कारण टैक्स कटेगा, इसलिए उसने नया खाता चाहिए। अशोक ने विश्वास में आकर पंजाब नेशनल बैंक सागवाड़ा में अपने नाम से एक नया खाता खुलवा दिया और एटीएम कार्ड नीलेश को दे दिया। नीलेश ने कहा था कि पैसा आते ही एटीएम कार्ड वापस कर देगा, लेकिन 15 दिन बाद भी जब न तो एटीएम लौटा और न ही कोई सूचना मिली तो अशोक ने बैंक में से जानकारी ली, जहां पता चला कि उसके खाते का उपयोग साइबर अपराध में हुआ है और फिलहाल खाता फ्रीज किया गया है। इसके बाद अशोक डांगी ने डूंगरपुर साइबर थाना पहुंचकर नीलेश कलाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा सदर थाना क्षेत्र में बीते महीने हुई चोरी और हत्या की जांच के दौरान पुलिस पर निर्दोष लोगों को अवैध रूप से हिरासत में रखकर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में पाड़ी खुर्द और सालिया गांव के 4 ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक को लिखित में परिवाद सौंपते हुए न्याय की मांग की है। रविवार को उप जिला प्रमुख विकास बामनिया की मौजूदगी में धूला डामोर, विठल डामोर, नारायण ताबियार और कालू राम ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 19 मई की रात कुछ लोग बिना वर्दी के उन्हें जबरन घर से उठा कर ले गए। आरोप है कि उन्हें बांसवाड़ा सदर थाने में 6 दिन तक कपड़े उतारकर हिरासत में रखा गया और चोरी तथा धर्मेश पंचाल की मौत के मामले में पूछताछ की गई। ग्रामीणों का कहना है कि उनसे किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला। इसके बावजूद 2 लोग 5-5 हजार और अन्य 2 से 10-10 हजार रुपए लेकर उन्हें छोड़ा गया। आरोपियों ने यह भी कहा कि यह घटना SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है। वहीं इस मामले में सदर थाना प्रभारी बुद्धाराम बिश्नोई ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उक्त व्यक्ति मृतक धर्मेश पंचाल के संपर्क में थे, इसलिए सामान्य पूछताछ की गई थी। उन्होंने इसे राजनीतिक रूप से तूल दिया गया मामला बताया। फिलहाल ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। घटना ने पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। 17 तारीख को गांव में चोरी हुई थी और 19 को मर्डर हुआ था। 19 को रात को हमको उठा कर ले आए और हमको 2 दिन रखा और 2 को 4 दिन रखा और पैसे परिजनों ने, घर वालों ने दिया। पैसे दे के हमको छोड़ दिया। कितने पैसे दिए थे? 2 जनों को 5-5 हजार लिए और 2 जनों को 10-10 लिए। मांगे कितने थे पैसे उन्होंने? अब वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन बच्चे बता रहे थे। पैसे लेने के कितनी देर बाद छोड़ा गया था? पैसे लेकिन घंटे भर में छोड़ दिया था हमको। वो कितने समय तक रखा था अंदर? अंदर तो 1 दिन 2 दिन? 2 दिन। 2 दिन अंदर रखा? हाँ, 2 दिन अंदर 2 रहे हाँ। और 2 जने रहे 6 दिन। मारपीट करी आपके से? थोड़ी बहुत इनको की मारपीट की। कुछ खाना पीना खिलाया है कि हाँ, नहीं? खाना आना खिलाया। हमको मारपीट नहीं की है और इनको मारपीट की है थोड़ी बहुत। उस खाने पीने का पैसा भी लिया कि नहीं, हम बिना पैसे कुछ के छोड़ा? पता ही नहीं है हमको। आपका नाम क्या? नारायण। और आपकी क्या कार्रवाई चाहते हैं? पिछले महीने 19 तारीख को ग्राम पंचायत सालिया के करीब 4 लोगों को पुलिस ने उठाया। ग्राम पंचायत सालिया में से 2 दिन पहले एक वारदात हुई थी जिसके अंदर दिन दहाड़े चोरी हुई, उस आप सब लोग जानते हो। उसके बाद एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। उसके बाद पुलिस ने 4 इनोसेंट लोगों को उठाया और 2 को 2 दिन हवालात में रखा बिना कपड़ों के, 5-5 हजार रुपये लिए और छोड़ दिया। उसके बाद 2 को 6 दिन तक रखा और उनको भी 10-10 हजार रुपये लेके छोड़ दिया। ये सिर्फ आदिवासी थे इसलिए इनको हवालात में रखा गया ताकि इस मामले को ठंडा करा जाए। और उसके बाद में पुलिस ने धारा 27 के साक्ष्य अधिनियम के फॉर्म पे, कोरे फॉर्म पे साइन करा के छोड़ा। तो हमारे लोग सिर्फ पुलिस के पैसे भरने के लिए और पुलिस की हिरासत में रहने के लिए नहीं है, वो भी इंसान है, उनका भी अपना हक है और मैं इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमने एसपी साहब को आज ज्ञापन दिया है, अगर सीआई पे मुकदमा दर्ज नहीं होता है और एट्रोसिटी नहीं लगता है तो हम पूरे जिले में आंदोलन करेंगे और पुलिस की नाक में दम करके रख देंगे। ये लगा क्या रखा है, हमारा जिला है, हमारे लोग हैं। जिन लोगों को अपने बच्चों की फीस भरनी थी, जिनको अपने परिवार के लिए खाना इकट्ठा करना था, वो पैसे पुलिस कैसे ले सकती और दबाव बना के क्या समझ क्या रखा है इस जिले को। ये आदिवासी क्षेत्र है, इसका मतलब ये नहीं कि इनका कोई धरी धोनी नहीं है। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूर स्थित ठिकरिया गांव में जल जीवन मिशन के तहत नलों से होने वाली पानी सप्लाई पिछले 5 दिनों से ठप पड़ी है।
कारण है कि बिजली विभाग द्वारा जल जीवन योजना के वाटर बॉक्स कनेक्शन का 1.29 लाख बिजली बिल बकाया होने पर सप्लाई काट देना। इससे गांव के करीब 1500 घरों में पेयजल संकट घेरा गया है। जानकारी के अनुसार ठिकरिया ग्राम पंचायत अब नगर परिषद बांसवाड़ा में शामिल हो चुकी है। अधिसूचना जारी होने के बाद से पूर्व सरपंच और प्रशासक को हटा दिया गया है, लेकिन नई प्रशासनिक व्यवस्था स्पष्ट नहीं होने के कारण बिजली विभाग को बिल भुगतान के लिए जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिल रहा है। गांव में 3 बिजली कनेक्शन है, जिनमें से जल जीवन योजना और रोड लाइट के कनेक्शन काट दिए गए हैं। इससे गांव पानी के साथ साथ अंधेरे में भी डूब गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के करीब 100 मकानों में निजी बोरिंग की सुविधा नहीं है और वे पूरी तरह जल जीवन मिशन की नलों पर निर्भर है। लगातार 5 दिनों से पानी नहीं मिलने से दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं निकला तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि नई नगर परिषद प्रशासन इस समस्या पर शीघ्र ध्यान दे और बिजली बिल का भुगतान कर पानी की आपूर्ति बहाल कराए। इस मामले में कनिष्ठ अभियंता यश पाठक ने बताया कि कई महीनों से बिल बकाया था। पूर्व सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन भुगतान नहीं हुआ, जिससे विवश होकर कनेक्शन काटना पड़ा। ठिकरिया में हम लोगों ने वाटर वर्क्स के और स्ट्रीट लाइट से रिलेटेड जो भी कनेक्शन थे उनमें बकाया ज़्यादा होने की वजह से कनेक्शन डीसी किए हैं। वाटर वर्क्स का जो पैसा है करीब 1,29,000 रुपया है। तो लास्ट टाइम इनका जमा हुआ था वो दिसंबर 2024 में जमा हुआ था। उसके बाद में कोई भी पेमेंट जमा हुआ नहीं था, उसकी वजह से कनेक्शन वापस से डीसी, हमारा भी क्वार्टर एंड है तो रिकवरी की प्रोग्रेस आगे से मांगते हैं, उस हिसाब से हमको कनेक्शन काटना पड़ा। पेमेंट जमा होते ही कनेक्शन वापस जोड़ दिया जाए। कितने दिन पहले काटा सर? ये कनेक्शन लगभग 4-5 दिन पहले काटा था। सर आपका नाम पर? यश पाठक नाम है, कनिष्ठ अभियंता पद पर कार्यरत हूँ ठिकरिया क्षेत्र। मेरा नाम रामेश्वर जोशी है, मैं ग्राम पंचायत ठिकरिया का निवासी हूँ और मतलब पिछले 10 दिनों से पानी की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। हमारे कम से कम ग्राम पंचायत ठिकरिया में 60 ऐसे मकान हैं जहाँ पर नलकूप है ही नहीं, पानी की समस्या बहुत बड़ी, बोरिंग नहीं है। और हमने शिकायत ग्राम पंचायत नगर परिषद दोनों में बताई, अवगत कराई है, मगर पिछले 10 दिन से कोई भी उनकी सूझ ले नहीं रहा है। नगर परिषद वाले बोलते हैं हमारे अंडर में अभी आया नहीं है, ग्राम पंचायत वाले बोले हमने यहाँ से अपना कार्यालय निरस्त कर दिया है। और 10 दिन से इतनी बड़ी समस्या हो रही पानी की, तो उसकी कोई हद नहीं है और हम पानी के लिए यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। मेरा नाम सुरेश है, मैं ग्राम ठिकरिया का निवासी हूँ। पिछले 1 महीने से हमारे घर में पानी की बहुत समस्या हो रही है, तो एक बूंद पानी नहीं आ रहा है हमारे गांव में। हमारे गांव में हुआ भी नहीं है, गांव की जो पानी आ रहा है वो गांव में हमको बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए मैं विनती कर रहा हूँ कि हम गांव। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। ऑनलाइन गेमिंग की लत ने बहू को बनाया चोर, ससुराल से उड़ाए 40 तोला जेवर। पुलिस पूछताछ में बहू ने कबूली सच्चाई। चलती कार का टायर फटा, बिजली की खंभे से टकराकर रुकी कार, बड़ा हादसा होने से टला। होटल संचालक के नाम पर खाता खुलवाकर 11.88 लाख की हुई साइबर ठगी। कुवैत से पैसा मंगवाने का जासा देकर वारदात को दिया अंजाम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।